students of class 11th. Today we are going to start a new chapter of the snapshot book, and that is Mother's Day by J.B. Priestley. इससे पहले हमने एक चैप्टर कर लिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, और वो चैप्टर था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके क्वेश्चंस भी आपने कर लिए होंगे, क्योंकि वो हमने डिस्कस कर लिए थे. और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं. तो आज जो नया चैप्टर है वो है मदर्स डे बाय J.B. प्रिस्टली. ये जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, ये बेसिकली एक प्ले है, एक ड्रामा है, और इसमें पूरे जो एक्ट्स हैं और सारे सीन्स और डायलॉग कौन बोल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये बताते हैं. द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. कहते हैं, the following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. कि ये जो फॉलोइंग प्ले है, यानी ये जो प्ले हम अब पढ़ने जा रहे हैं, प्ले या ड्रामा, ये एक ह्यूमरस पोर्ट्रेयल है, यानी एक बड़ा ही मज़ाहिया जो है एक तस्वीर कशी है ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर. मदर के स्टेटस, यानी हमारी फैमिली में मदर की क्या स्टेटस होती है, यानी उनको क्या रुतबा होता है, और यानी किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है फैमिली में, उसके बारे में. अब प्ले क्या है, ड्रामा क्या है, जैसे आपने कई बार स्कूल में खुद भी पार्टिसिपेशन की होगी या देखा होगा, स्किट बोलते हैं ना. उसमें क्या होता है कि कुछ करेक्टर्स होते हैं, वो जो है अपनी अपनी बातें बोलते हैं, किसी एक थीम के ऊपर उनकी बात चल रही होती है, तो वो भी एक तरीके का प्ले ही है. तो आप ऐसा मान के चलो कि एक स्किट टाइप जो है हम पढ़ने जा रहे हैं. फिर कहते हैं कि लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पीयर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स. चलो पढ़ते हैं ये चैप्टर, ये प्ले, और ये देखते हैं कि मिसेस पीयर्सन जो यहाँ लेडी हैं जो यहाँ मदर हैं, उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है जब वो अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है, यानी अपने हक के लिए खड़ी होती है, जब अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है मिसेस पीयर्सन, तो उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है. चलो देखते हैं. कैरेक्टर्स हैं, यानी जो जो इस प्ले में जो जो किरदार होंगे वो कौन कौन से हैं. सबसे नंबर 1 है मिसेस एनी पीयर्सन, यानी जो हमारी मेन किरदार हैं. जॉर्ज पीयर्सन, डोरिस पीयर्सन, साइरिल पीयर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड. फिट्जगेराल्ड भी पढ़ते हैं इसको, फिट्जगेराल्ड भी पढ़ लेते हैं, और फिट्जगेराल्ड. ठीक है, हम यहाँ पे इसको फिट्जगेराल्ड ही पढ़ेंगे. ठीक है. The action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb. जो एक्शन हो रहा है, यानी इस प्ले में जो अब एक्शन दिखाया जाएगा, यानी जो भी किरदार जो भी हरकत करेंगे, जो भी एक्शन करेंगे, वो हो रहा है एक लिविंग रूम में, जिसको हम लॉबी भी कहते हैं अपने यहाँ पे. ठीक है, लिविंग रूम जिसमें मतलब मेन एक बड़ा कमरा होता है, और वहीं पे ज़्यादातर लोग वहीं बैठते हैं, टीवी देखते हैं. ठीक है, और बाकी जो बेडरूम्स वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं. और ये लिविंग रूम है पीयर्सन्स के घर में, जो कि लंदन के सबअर्ब में, यानी इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में एक सबअर्ब यानी सब अर्बन एरिया जो है, मतलब ना ज़्यादा हाई लेवल का शहर टाइप अभी वो एरिया है, और ना ही थोड़ा लो लेवल, मतलब मीडियम जो है वो टाउन और सिटी के बीच का. तो उस जगह में वो रहते हैं, और उनके घर में, उनके लिविंग रूम में ये एक्शन हो रहा है. टाइम क्या है, द प्रेजेंट. टाइम जो बताया गया है वो प्रेजेंट, यानी अभी जो हाल का टाइम है वो. अब ये उस टाइम का प्रेजेंट था जब ये प्ले लिखा गया था या परफॉर्म किया गया था. सीन स्टार्ट कैसे होता है प्ले में, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले देनी पड़ती है प्ले राइट को या ड्रामाटिस्ट को, कि जो सीन है वो किस जगह पे स्टार्ट हो रहा है.
वहाँ की दीवारें कैसी हैं, वहाँ के पर्दे कैसे हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, फर्नीचर क्या रखा हुआ है, कौन सा किरदार कहाँ खड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो वही हमें बता रहे हैं, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टरनून, वक्त है दोपहर का। इट इज़ अ comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi detached villa। ये जो लिविंग रूम है ये मस्ट लिव्ड इन, यानी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ज़्यादातर जो घर के मेंबर्स हैं वो इसी जगह अपना टाइम काफ़ी जो है वो बिताते हैं। और ये जो घर है इनका एक स्मॉल सब अर्बन एरिया में है। और जो इनका घर है, बिल्डिंग है, वो एक सेमी डिटैच्ड विला, विला टाइप जो है वो एक घर है, लेकिन सेमी डिटैच्ड है, मतलब थोड़ा सा उसके रूफ जो हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। ठीक है, विला हो गया जैसे आपने देखा होगा वैसे बंगलो टाइप जो है वो आप कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसकी एक इमेज भी बता देता हूँ। ये हो गया आपका विला, ये देख रहे हो बिल्डिंग, इसको हम विला कहते हैं। ये बेसिकली एंशियंट रोमन्स का जो है वो अपर क्लास घर होता था। ठीक है, ये विला तो इस तरीके का घर है और सेमी डिटैच है। सेमी डिटैच यानी ड्यूप्लेक्स टाइप है। ठीक है, उसका रूफ जो है वो पूरा अलग नहीं है, मतलब बीच में, जब ड्यूप्लेक्स पता ना आपको कि जब क्या होता है कि हम सेंटर, हमारे घर के अंदर से सीढ़ियाँ जो हैं वो जाती हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, और वो सीधा मतलब घर जो है अंदर से एक ही होता है, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। तो उस तरीके से वो सेमी डिटैच्ड है। ठीक है, इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज। अगर ज़रूरत हो तो एक ही डोर का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही दरवाजे का। बट इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन एक से भले दो दरवाजे। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। एक दरवाज़ा लेफ़्ट की तरफ है जो सीधा फ्रंट डोर की तरफ जाता है, यानी मेन डोर की तरफ जाता है, और साथ ही साथ सीढ़ियों की तरफ भी जाता है, स्टेयर्स की तरफ। और जो दूसरा डोर है वो राइट की तरफ है, और वो राइट वॉल की तरफ है, और सीधा जो है वो जाता है कहाँ, किचन की तरफ खुलता है, और साथ ही बैक डोर की तरफ, जो बैक डोर की तरफ है, यानी जो लास्ट का पिछला दरवाज़ा। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। एक खिड़की भी हो सकती है लेफ्ट में, और एक राइट में भी हो सकती है, जिसको मसलिन क्लोथ जो है वो उससे कवर किया, यानी उसका उस पर पर्दा है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। और जो फायर प्लेस है वो हम एज्यूम कर रहे हैं, और मतलब वो राइटर कह रहा है कि एज्यूम किया जा सकता है, कि सपोज किया जा सकता है कि वो फोर्थ वॉल में है। यानी एक तरफ आ गया क्या, एक तरफ खिड़की आ गई, दूसरी तरफ खिड़की आ गई, एक तरफ आ गया किचन वगैरह वो, और एक तरफ फायर प्लेस। देर इज़ अ सेटी अप राइट, एक सेटी है, सेटी बैठने के लिए राइट की तरफ। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और एक आर्म चेयर है यानी बाजू वाली कुर्सी, खास करके वो आर्म चेयर जो मतलब ऐसी हिलती रहती है, वो वाली। एंड वन डाउन राइट, और एक आर्म चेयर जो है वो नीचे राइट की तरफ है। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। और सेंटर में एक टेबल है, और उस टेबल के इर्द गिर्द दो चेयर्स हैं। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। जब कर्टन राइज होता है, यानी जब पर्दा उठता है, प्ले के लिए पर्दा उठता है या ड्रामा के लिए, मतलब कोई भी स्किट करते हैं हम, या कोई भी नाटक करते हैं, कोई भी ड्रामा करते हैं, तो क्या होता है कि वो पर्दा उठता है, फिर वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पर्दा उठते ही ये पता चलता है कि जो वक्त है वो आफ्टरनून का है, यानी दोपहर का है, और अर्ली ऑटम यानी ख़ज़ां का मौसम है, लेकिन अर्ली, अभी जल्दी, अभी अभी ख़ज़ां आई है, और इसलिए स्टेज जो है वो वेल लिट है, यानी काफ़ी लाइट है, मतलब बाहर धूप की वजह से काफ़ी लाइट पड़ रही है स्टेज पे। मिसेस पीटरसन एट राइट, मिसेस पीटरसन राइट की तरफ हैं, एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, और मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल
on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी राइट में जो है वो कौन है, राइट में मिसेस पियर्सन है और लेफ्ट में मिसेस फिट्जजेराल्ड है। ये दोनों इस टेबल की जो टेबल जो है वो सेंटर में है लिविंग रूम के, इस टेबल पे बैठे हुए हैं चेयर पे, और इनके सामने दो जो हैं वो क्या हैं रखे हुए हैं कप, उनके साथ सॉसर्स यानी जो नीचे पिर्च बोलते हैं जिसको हम प्लेट जो नीचे रखते हैं कप के, वो रखी हुई हैं, ठीक है। और उनके सामने जो हैं वो ताश के पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हों या कोई और पत्ते हों, कार्ड्स हैं जिससे मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है मिसेस पीयर्सन की फॉर्च्यून बता रही है, यानी उसकी किस्मत, उनकी मुस्तक़बिल, उनका भविष्य बता रही है। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson जो हैं वो प्लीजेंट है, मतलब बड़ा अच्छी दिखती हैं, लेकिन वरीड लुकिंग यानी साथ साथ उनके चेहरे पे हमेशा फिक्र रहती है, और उनकी उम्र जो है वो 40s में चल रही है, ठीक है, 40 और 40 से ऊपर। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन से बड़ी हैं उम्र में। हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, हैवियर हैं यानी भारी हैं, यानी यानी वो थोड़ी उनका वेट ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी ताकतवर हैं, और उनकी एक सिनिस्टर पर्सनैलिटी है। सिनिस्टर पर्सनैलिटी हो गया, सिनिस्टर इविल हो गया, और पर्सनैलिटी हो गई शख्सियत, यानी उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी इविलनेस है, मतलब होता है ना थोड़ा शैतानीपन है, वैसा कुछ है, ठीक है। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, जो भी हैं। यहाँ पे शायद दिखेगा भी नहीं, इसमें पिक्चर में नहीं दिखाया, अच्छा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो किरदार इन दोनों को निभाएं, जो औरतें, उन दोनों की आवाज़ जो है वो शार्पली कंट्रास्ट होनी चाहिए, यानी वो एकदम एक दूसरे से मुतरादिफ, एक तरफ एकदम अपोजिट होनी चाहिए। मिसेस पीयर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पीयर्सन बोल रही हैं एक हल्की आवाज़ में और थोड़ी सी फ्लरिड यानी एजिटेट, यानी उनको किसी बात पे इरिटेशन है या वो एजिटेट होगी, उनको कोई बात जो है बुरी लग रही है, उस टोन में बात करें। विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, और उनकी आवाज़ में टच है सब अर्बन, यानी सब अर्बन लंदन के सब अर्ब में जो है कॉकनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो जो है उनकी ज़ुबान में, उनकी बातों में, उनके अल्फाज में उसका टच है। अब कॉकनी क्या है, असल में जो लोग ईस्ट लंदन में रहते हैं उनके लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है वर्ड कॉकनी, तो उनकी जो ज़ुबान है उसके लिए भी कई बार, उनकी जो ज़ुबान नहीं, उनकी जो एक्सेंट है, ज़ुबान तो इंग्लिश ही है, एक्सेंट जिस तरीके से वो तलफ़ुज़ करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, ईस्ट लंदन वाले, उसको बोलते हैं कॉकनी। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और मिसेस फिट्जजेराल्ड की जो है डीप वॉइस है, भारी आवाज़ है, और आयरिश टाइप उनकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी एक्सेंट है, आयरिश यानी आयरलैंड से रिलेटेड। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं, और ब्रैकेट में है कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, यानी कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए बोलती हैं। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकती हूँ, इतना ही है जितना मैं आपको बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, ये एक अच्छी जो है फॉर्च्यून भी हो सकती है, यानी आपके साथ अच्छा हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी भी हो सकती है। कुड बी अ बैड वन, और ये बुरी भी हो सकती है, यानी आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है।
मेक अप योर माइंड, अपना जहन बनाओ, यानी अपना खुद का फैसला लो, एंड देयर इट इज़, और फिर ये हो जाएगा, यही काफ़ी है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो कहती है, हाँ मिसेस फिट्जजेराल्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है मेरी फॉर्च्यून मुझे बताई, ठीक है। ऑब्लाइज का यहाँ मीनिंग जो है वो इस सेंस में हुआ है इनडेटेड, यानी मतलब आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप उसको बोलते हो कि मैं आपका इस एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से अब कर्जदार हो गया हूँ, यानी मैं इनडेटेड हो गया हूँ। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कहने की बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि कर्जदार होंगे। तो उस तरीके से कहती है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मैं तो आपकी कर्जदार हूँ, यानी मैं आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। तो मिसेस पीटरसन कहती है कि बहुत अच्छी बात है ये कि मेरे पड़ोस में ही, यानी मेरे दरवाजे से के जो दूसरा दरवाज़ा है, यानी हमारे साथ के घर वाले साथ के घर में जो हो एक फॉर्च्यून टेलर है, यानी किस्मत बताने वाला है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने ये सब चीज़ें जो हैं ईस्ट में सीखी, यानी ईस्ट वाली किसी कंट्री में जाके, हो सकता है उसने कोई कंट्री बताई हो, वहाँ जाके सीखी, ये सवाल पूछती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती हैं, आई डिड, हाँ मैंने ईस्ट में जाके सीखी। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, 12 साल मैंने ये सीखी। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और जो मेरे ओल्ड मैन है, यानी जो मेरे हस्बैंड हैं, वो जो है इस टाइम में लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, यानी प्रमोट हो गए। ही लर्नड अ लॉट, मेरे घर हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उनसे ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या आप माइंड बनाओगे, क्या आप अपना फैसला लोगे। मिसेस पियर्सन डियर, मिसेस पियर्सन डियर, मेरे डियर मिसेस पियर्सन पूछती हैं, पुट योर फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखो, यानी अब मतलब साबित कदमी जो है वो करो, साबित कदम रखो। वंस एंड फॉर ऑल, और एक ही बार हमेशा के लिए जो है ये काम कर डालो। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। ये जो एन है और फिर अपोस्ट्रफ है, ये बेसिकली एंड है जिसको ये प्रोनाउंस कर रही है, एंड मतलब डी प्रोनाउंस नहीं कर रही। तो कहती कि अपना जो है साबित कदमी रखो और फैसला लो, और अपने घर की, अपनी फैमिली की जो है वो क्या बन जाओ, मिस्ट्रेस यानी मास्टर बन जाओ, और बॉस यानी जो ऑफिसर होता है, या जो पूरे कंट्रोल जो हेड होता है वो बन जाओ, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है हमारे सामने। तो आपको ये करना है कि ये एक बार जो हमने आज पढ़ा है इसको पढ़ना है 1-2 बार, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। बाकी जो कोई आपको इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग लगते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ख़ुद भी उनको सर्च कर सकते हो गूगल पे या अपनी डिक्शनरी में या अपनी किसी डिक्शनरी ऐप में, ठीक है। और फिर उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।